बेशक तुम इस घर में रह रही हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने सपनों के बीच आने दूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं। और वैसे भी यहां सब तुमसे बहुत नफरत करते हैं। बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट है, अपने आप को आरती प्रूफ करने का तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। ये किताब तुम मेरे लिए लाए थे ना करण? अरे यार, फिर से आपने वो ड्रामा शुरू कर दिया ना। आपका प्रॉब्लम क्या है यार? आपको चैन नहीं आता क्या? हाँ, और क्या मजा आता है आपको इस तरह से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने में? और आपको क्या लगता है आप ये मुझे बुक लेकर दिखाएंगी और मुझे लगेगा कि आप आरती दी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। आप प्लीज जाइए यहां से, प्लीज जाइए। पता नहीं ये बुक भी कहीं आरती दी के रूम से चोरी करके लेकर आई होंगी। कोई चीजें चुरा सकता है, साथ बिताए पल नहीं। याद है ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी और मैंने तुमसे कहा था कि करण मुझे किसी भी हालत में चाहिए। फिर तुमने इसे 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदा था सिर्फ मेरे लिए। और मुझे ये भी याद है, जिस लड़की से तुमने ये बुक ली थी उसने मेरे लिए तुम्हें कहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। ये क्या कह रही हैं आप? ये सारी बातें मेरे सिवाय और किसी को नहीं पता है। यही कह रही हूं मैं। अगर ये सारी बातें तुम्हारे और आरती के बीच हुई थी तो मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं आरती हूं करण। करण, मुझे वो दिन भी याद है जब तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी। जिस दिन आयशा ने मुझे वापस कमरे में बंद करने की बात की थी, जिसने पहली बार मुझे एहसास दिलाया था कि मैं रघु जी से प्यार करती हूँ। मैं ही आरती हूँ करण, और वो जो अंदर है आयशा। आयशा, तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आता? तुम्हें कहा था ना कि अपने कमरे तक महदूद रहना। हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना। नहीं जीजू, जीजू हम गलत थे। ये आरती दी और वो आयशा है। करण, तुम भी इसकी बातों में आ गए। जीजू मैं सही कह रहा हूं जीजू। अभी अभी आरती दी ने मुझे वो सारी बातें बताई जो हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता। मैं सही कह रहा हूं जीजू, ये आरती दी है। मेरी कोई बहन नहीं है जिंदगी में, बस इसी बात का अफसोस है। लेकिन तुम्हारे आने के बाद आरती, ये कमी भी पूरी हो गई। याद है आपको? आपने मुझे कितना कुछ सिखाया, कितनी सीख दी है। वो दिन जब आयशा ने मेरी जगह वो कठपुतली नाच किया था और आप कितना गुस्सा हो गए थे। मैं कमरे में छिपके बैठी थी। आयशा के जाने के बाद आपने मुझे बहुत सुनाया था। सॉरी। किस लिए? किस लिए सॉरी? ऐसा किया है क्या तुमने? हाँ, वही किया ना जो हमेशा से करती आई हो, आयशा की गुलामी। आयशा तुम्हें 10 जूते मारती है तब तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं अगर 2 लफ्ज तुम्हें बोल दूं तो तुम्हें रोना आ जाता है। और कहा था कि अगर मैं जिंदगी इसी तरह से जीना चाहती हूँ तो आप मेरा साथ नहीं देंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीकर दिखाऊंगी। याद है आपको? मैं आरती हूँ, सिर्फ मैं ही आरती हूँ।
तो बड़ा मसला हो गया। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर होगा कैसे? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद से। अगर मैं आयशा हूं तो मेरी हैंडराइटिंग भी आयशा की तरह होनी चाहिए, आरती की तरह नहीं। लिखवा कर देख लीजिए। ठीक है, आज शाम को लॉयर डिवोर्स नोटिस पे साइन करने के लिए आने वाला है। साइन करके देख लेते हैं, तैयार है ना? आज फैसला हो ही जाएगा। ये दोनों हैंडराइटिंग मैच हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना। देखिए, अगर मैं आयशा हूं तो मेरी हैंडराइटिंग आरती से क्यों मिलती है? अब बुलाइए अपनी आयशा को और लिखवाइए उससे, देखिए उसकी हैंडराइटिंग। क्या हो रहा है ये सब? जब मैंने कह दिया कि यही आरती है तो बात खत्म। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? रघु जी, आई नो ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा, बट यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम ये हैंडराइटिंग टेस्ट करा के पता चल जाएगा कि आरती दी कौन है और आयशा दी कौन है। मानव, आप भी? क्या हुआ करण, तुमने मुझे बुलाया? अच्छा, वो तुम आ गई। इन्हें अब भी यकीन नहीं है कि तुम आरती हो। तुम्हारा हैंडराइटिंग टेस्ट लेना चाहते हैं। हैंडराइटिंग टेस्ट? अब क्या साबित करना चाहती है ये? आरती, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। साबित तो इस लड़की को करना है जो कह रही है कि वो सच बोल रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ये टेस्ट दूं? आपको भी भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि तुम इनका डाउट क्लियर करो, और ये आखिरी बार, बस। ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था, और इस वक्त मुझे सुनकर घबराहट हो रही है। अगर घबराहट में हैंडराइटिंग ठीक से नहीं आई और हाथ इधर उधर। आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम केवल हैंडराइटिंग के बेसिस पे रिजल्ट नहीं लेते, हमारे पास और भी काफी फैक्टर्स हैं। It's okay.
नहीं, ये हैंडराइटिंग इनके साथ नहीं मिलती। देखा, मैंने कहा था ना, वो घबराहट में मेरा हाथ ठीक से नहीं चला होगा, इसीलिए। मैंने नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, आपका कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी राइटिंग आयशा जी की राइटिंग से मैच नहीं करती, बल्कि आरती की राइटिंग से मैच करती है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आप सब लोगों ने देखा ना? मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग आरती की हैंडराइटिंग से मैच करती है या नहीं। मुद्दा ये है कि आरती की हैंडराइटिंग आरती की हैंडराइटिंग से मैच करती है और वो करती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है। मुझे और कोई सफाई नहीं सुननी आयशा, बहुत हो चुका। इनफ। और कितना नीचे गिरोगी आयशा? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक तुम। रुको, एक मिनट। ये लीजिए, आपके हाथ से लिखा हुआ लेटर किसी अच्छे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखाइएगा। कोई ऐसा जो बिकाऊ ना हो। आपको वाकई लगता है कि आपके ये सिली स्टूपिड क्रेजी गेम प्लान्स में मैं फंस जाऊंगी? मैं आपको पता भी है कि आप किससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही? आयशा से। कम ऑन, इतनी हिम्मत कहां से ले आती हैं आप? एक बात मैं आपको याद दिला, आप एक लूजर थी, हैं और हमेशा रहेंगी। You get that? और हाँ, मैं आपको एक आखिरी बार ये बात कह रही हूं कि मेरे और रघु से दूर रहो। हर तरह से मैं ये बात आपको समझा चुकी हूं, लिटरली हर तरह से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। हम दोनों के बीच में मत पड़िएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Look at me. मुझसे बुरा तो और कोई है भी नहीं।
और अगर आपसे नहीं होता है तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? आपने दम कर दिया है। वक्त निकलता जा रहा है और मैं कुछ भी साबित नहीं कर पा रही। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो इस अंधेरे से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये एक धर्म युद्ध है आयशा, जिसकी पहली लड़ाई किसी तरह तुमने जीत ली। लेकिन देखना, इस युद्ध के अंत में जीत मेरी ही होगी। अगर भगवान है और मेरी किस्मत में इंसाफ लिखा है तो बहुत जल्द मैं तुम्हें दोषी और खुद को निर्दोष साबित कर दूंगी। आज मैं तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं आयशा, और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाना ही मेरे जंग की जीत होगी। अगर मेरे भगवान मुझे मौत के मुंह से खींचकर यहां ला सकते हैं तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने में भी मेरी मदद करेंगे। आज के बाद मेरा हर एक कदम तुम्हारी बर्बादी की ओर होगा। आज तक मैंने तुम्हें जितना भी प्यार किया है और तुमने मुझे जितना दर्द दिया है, उन सब का मैं हिसाब लूंगी। तुम बस देखती जाओ।